Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. My name is Aisha Shrif and I am a registered dietitian and nutrition coach. वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, इससे हमारी बॉडी में क्या क्या तब्दीली आती है, इसे करते कैसे हैं और इसे करने से हमें क्या क्या फ़ायदे मौसूल होते हैं। सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, कोई खाना नहीं है। ये हमें ये नहीं बताता है कि क्या खाना है, कैसे खाना है, बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपका एक ईटिंग पैटर्न है। हमें ये बताता है कि आपने कब खाना है और कब नहीं खाना है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपने एक टाइम तय किया होता है कि इस टाइम पे मैंने बिल्कुल नहीं खाना, और एक टाइम आपने वो तय किया होता है जिसमें आपने खाना खाना होता है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसको 3 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया है। इन स्टेजेस को मिला के इसका एक साइकिल बनता है जिसको हम बोलते हैं फैट फास्ट साइकिल। ठीक है, जिसकी पहली स्टेज है फैट स्टेज, यानी वो स्टेज जिसमें अभी आपने खाना खाया है, ठीक है, और अब आपकी फास्टिंग पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो जो पहले 3 घंटे होते हैं 0 to 3 आवर्स फास्टिंग में, उसमें जितनी भी आपकी अवेलेबल एनर्जी सोर्सेज है, जो ग्लूकोज है, वो आपकी यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। 3 घंटे गुजरने के बाद आप आते हैं सेकंड स्टेज पे, जिसको हम बोलते हैं अर्ली फास्टिंग स्टेज। इस स्टेज में तकरीबन ये 3 से 18 घंटे के बीच में होती है, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होता है, क्योंकि आपकी जो ऑलरेडी अवेलेबल ग्लूकोज थी, शुगर्स थे, वो तो यूज़ हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इस स्टेज में जो सेकंड स्टेज है, इसमें आपके जितने भी स्टोर्ड ग्लूकोज है, स्टोर्ड शुगर है, स्टोर्ड एनर्जी है, जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। इसके अलावा जो और जो सोर्सेज हैं वो आपके अमाइनो एसिड हैं या फैटी एसिड हैं, जो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं सेल्स में या ब्लड के अंदर, वो यूटिलाइज होना शुरू होती है। अब आप आते हैं थर्ड स्टेज में, जिसको हम प्रॉपर फास्टिंग स्टेज बोलते हैं, जिसमें आप स्टारवेशन के करीब जा रहे हैं। स्टेज में आपकी जो बॉडी है वो कीटोसिस की तरफ जाएगी। कीटोसिस में क्या होता है कि बॉडी अब फैट्स को बर्न करना शुरू कर रही है, जो स्टोर्ड फैट्स है, यानी जो आपकी चर्बी है, जो आपकी स्किन के अंदर है या जो आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द है, उन सबको बर्न करना शुरू कर देगी। इससे क्या होगा, जब फैट्स को वो बर्न करेगी तो कीटोन्स बनेंगे और बॉडी कीटोसिस में आ जाएगी। बॉडी में कीटोन्स का लेवल ज़्यादा होगा, बॉडी कीटोन्स को जो है अपना एनर्जी सोर्स बनाएगी, उसको मेटाबोलाइज करेगी और एनर्जी यूटिलाइज करेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इतनी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारा फैट लॉस नहीं हो रहा है, हमारी चर्बी वहीं की वहीं है। वेट लॉस हो जाता है लेकिन फैट चर्बी जो है वो, स्किन ढीली है, हमारा जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो कम नहीं हो रहा है, हिप सर्कमफेरेंस है, थाई सर्कमफेरेंस है, वो कम नहीं हो रहा है, वो वहीं की वहीं है। तो सबसे पहले मैंने जो बात की थी इंटरमिटेंट फास्टिंग की, कि ये एक ईटिंग पैटर्न है, आपकी खाने की रूटीन है। ये आपको ये बताएगा कि कब खाना है, ये नहीं बताएगा कि क्या खाना है, कैसे खाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को क्वालिटी ऑफ डाइट के साथ कंबाइन करें और फिजिकल एक्टिविटी के साथ। डाइट ऐसी हो जो कार्बोहाइड्रेट्स में मिनिमम हो, उसका परसेंटेज कम हो, क्योंकि अगर आप हाई कार्ब लेंगे तो बॉडी जो फास्टिंग के पीरियड में फैट्स की तरफ शिफ्ट हुई थी, फैट्स को बर्न करने लगी थी, वो वहाँ से निकल आएगी, उस जोन से निकल आएगी, उस प्रोसेस को छोड़ देगी, क्योंकि आपने कार्ब्स लेना शुरू कर दिए। अब वो क्यों फैट्स को ले, जब उसको कार्ब्स मिल रहे हैं। फिर इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी, वर्कआउट करेंगे आप, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज़ होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा। उससे क्या होगा कि बॉडी जो है वो जल्दी जल्दी जो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं या स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स उनको यूटिलाइज करके फैट बर्निंग जोन में जल्दी आ जाएगी, यानी जहाँ 18 घंटे बाद आना था वो हो सकता है 15 घंटे बाद आ जाए। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को कंबाइन करते हैं क्वालिटी डाइट के साथ और फिजिकल एक्टिविटी के साथ, तो आपको क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले आपकी इंसुलिन कम होगी, क्योंकि आप कार्ब्स नहीं लेते हैं, ठीक है। इंसुलिन कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाएगा। उसके अलावा क्योंकि आपका फैट बर्न हो रहा है, तो आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो इम्प्रूव करेगा। जब लिपिड प्रोफाइल इम्प्रूव करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको हाइपरटेंशन का रिस्क भी कम होगा। हाइपरटेंशन का रिस्क कम होगा, आप हार्ट के बहुत सारे डिजीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, क्योंकि फैट लॉस हो रहा है तो आपका मोटापा, चर्बी कम होगी। फिर जो भी ओबेसिटी से या फैट से रिलेटेड आपकी डिसऑर्डर्स हैं, फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जिससे रिप्रोडक्शन का कुछ इशू आता है, कंसीव नहीं कर पाते, जिसमें जो मोस्ट कॉमन है पीसीओएस है, वो है।
उससे भी आप बच सकेंगे, वो भी आपका इम्प्रूव, फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा जो ट्यूमर्स हैं, क्योंकि ट्यूमर्स हैं वो ट्यूमरस सेल्स होते हैं, वो कार्ब्स पे फीड करते हैं। जब आप डाइट में कार्ब्स ही नहीं ले रहे हैं या बहुत मिनिमम ले रहे हैं तो ट्यूमर्स भी सप्रेस होना शुरू हो जाएंगी, उनकी डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगी। फिर इसके अलावा जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, थायराइड के इश्यूज़ हैं, इन सब में भी इम्प्रूवमेंट आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हुई है इस अप्रोच के साथ। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत से एग्जाम की है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होती है वो है 16:8, जिसमें 16 आवर्स फास्टिंग करते हैं आप और 8 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो होती है। आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने फास्टिंग आवर्स को बढ़ाते हैं, 16 से 18 आवर्स की फास्टिंग ले जाते हैं, 18 से 19 आवर्स, 19 से 20 आवर्स फास्टिंग जो है वो बढ़ाते जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको आप अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं उसके बारे में आपको इल्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।